हमारे पास राफेल हैं, हमारे पास ये है, 5 गुना बड़े हैं, हम इनकी ऐसी की तैसी फेर देंगे। उनकी ऐसी की तैसी फिर गई है। हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, CDF जो हैं, आसिम मुनीर, आप यकीन करो उनसे तो उनकी जान जाती है। ऐसे ही है। मैं चूंकि इंडियन चैनल्स पे भी जाती हूँ, सिवाय रोने पिटने के अब उनकी किस्मत में कुछ नहीं रहा, क्योंकि वो पूरी दुनिया में इतनी इबरतनाक शिकस्त उनको दी है पाकिस्तान ने मार्का हक में कि उनका मुंह काला हो गया। वो दिन जिस दिन हक बातिल पर गालिब आया, मेरी मुराद है ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से, जिसको 1 साल हो चला है, और उस साल की तकरीबात आज हमारे सामने मौजूद है। हम देख रहे हैं कि कौम में कितना जोश जज्बा है। कल रात हमने लिबर्टी गोल चक्कर जो था वो बिल्कुल ब्लॉक देखा। मेरे साथ उस्मा कारदार साहब जा रही, उनसे पूछ ही लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं, इतना बड़ा एक मार्का हुआ, पाकिस्तान ने कहते हैं ना मुंह तोड़ जवाब दिया। आप हमें गाहे बगाहे नजर आती हैं डिफरेंट किस्म के चैनल्स पे, डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म्स पे। व्हाट डू यू थिंक रिगार्डिंग इंडिया? देखिए जी, वहाँ पे तो इस वक्त सोग मनाया जा रहा है। मैं चूंकि इंडियन चैनल्स पे भी जाती हूँ, सिवाय रोने पिटने के अब उनकी किस्मत में कुछ नहीं रहा, क्योंकि वो पूरी दुनिया में इतनी इबरतनाक शिकस्त उनको दी है पाकिस्तान ने मार्का हक में कि उनका मुंह काला हो गया। अब वो जो एक समझते थे ना अपने आप को 30 मार खान, हमारे पास राफेल हैं, हमारे पास ये है, 5 गुना बड़े हैं, हम इनकी ऐसी की तैसी फेर देंगे। उनकी ऐसी की तैसी फिर गई है। हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, CDF जो हैं, आसिम मुनीर, आप यकीन करो उनसे तो उनकी जान जाती है। ऐसे ही है। और जब कोई चैनल पे मैं बैठी होती हूँ तो वो उनके असाब पे सवार है, इसलिए क्योंकि फील्ड मार्शल की हमारी जो एक स्ट्रैटेजी थी, जो उन्होंने एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के साथ मिलके की, जिससे हमने इतनी बड़ी एक विक्ट्री हासिल की, उससे एक मिलिट्री माइट बन के आप उभरे हैं इस रीजन में। और डोनाल्ड ट्रम्प जो है, उनका तो मुंह नहीं थकता तारीफ करते करते, और ये नहीं कहते ग्रेट, वो कहते ग्रेट ग्रेट फील्ड मार्शल। मैम लास्ट में ये बता दें, आपकी गाड़ी पे आके मुझे बस इतना बता दें कि जब ये अटैक हुआ पाकिस्तान में, आप उस वक्त कर क्या रही थी और आपका क्या जज्बा था, और आपके अंदर रिटेलिएशन का वो जो एक मिजाज था वो क्या? मेरा नहीं, पूरी कौम का एक मिजाज था, और वो ये था कि हम अपने इदारों के साथ सीसा पिलाई दीवार है, और हम अपनी जान हथेली पे रख के उनको सपोर्ट करेंगे, और ये जो मार्का है पूरी कौम ने अपने इदारों के साथ मिलके जीता है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू सो मच मैम, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमारे साथ एक भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। व्यूअर्स, कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आज मैं अपना इंट्रोडक्शन भूल गया था। मेरा नाम है हमजा साजिद राना एंड यू आर वाचिंग JP डिजिटल। कहने का मकसद ये है, बुनियानुल मरसूस को 1 साल हो चुका है, और इस 1 साल के अंदर हमने हिंदुस्तान को कलपते देखा है, बिलकते देखा है, और उस उलझन का शिकार देखा है जो अक्सर एक अजली दुश्मन होता है। वो अजली दुश्मन है भारत। मैं जानने की कोशिश करता हूँ इन भाई से इनके क्या ख्याल आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। नदीम साहब, मुझे ये बताएं, बुनियानुल मरसूस को 1 साल कंप्लीट हो गया, एक चेंज नजर आ रहा है। बेशक हमारे यहाँ मुल्क में महंगाई भी बढ़ी है और बड़े मामला तो हैं, लेकिन साथ साथ ये बात भी रोजे रोशन की तरह यहाँ है कि जज्बे में कमी नहीं हुई। वो हुर्रियत का जज्बा, वो मिजाज, उसके बारे में क्या कहें? मैं उसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि आपने जब भी लोगों ने या दुनिया ने ये समझा है कि मुसलमान या पाकिस्तानी कौम वो डाउन गए हैं या वो जवाल का शिकार हुए हैं, तो हमेशा आपने देखा है कि जब भी कोई इस तरह का मौका आया है, दुश्मन ने हमें ललकारा है या उन्होंने हमें जो है वो कोई अटैक करने की कोशिश की है, तो बिखरे हुए जितनी भी हमारी कौम है, देखें तफरीक थी और कहा जा रहा था कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, और बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि ये देखें जी तफरीक है, लड़ाई झगड़े हैं, मुल्क के अंदर इंतशार है, दहशतगर्दी है। लेकिन जो ही इंडिया ने अटैक किया तो आपने उससे अगले लम्हे क्या देखा कि मंजर सारा एकसर बदल गया, यूनिटी हो गई। आपने देखा फौज और आम आवाम शाना बशाना लड़ रहे थे। आपने देखा वो मंजर के लोग जो है कंधों पे ड्रोन उठा के फिर रहे थे, बंदूकों से फायरिंग कर रहे थे। ये वो कौम नहीं है कि जो आप डराएंगे और वो डर जाएगी। ये मजाक नहीं है, हाँ मजाक कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो वो कौम है जो आपने देखा कि ऐसे जिस तरह वो कबड्डी का मैच नहीं देख रहे होते, ऐसे बैठ के हम मैच देखते हैं कि जंग हो रही है और वो आराम से देख रहे हैं सारी चीजें। और फिर आपने क्या देखा है कि जिस तरह उठ के वो जो एक बेदियां वाली साइड पे आपने वो मंजर देखा कि एक गनमैन जो है वो आर्मी का शूट कर, उसको आम आदमी जो है वो शूट कर रहे हैं। फिर आपने कसूर के कई इलाकों में देखा, फिर आपने देखा वॉल्टन पे जो ड्रोन की जिस तरह से इन्होंने यही समझा कि शायद पाकिस्तानी कौम बिखरी और हम जाएंगे और जाके जी जिस तरह मीडिया ने चलाया इंडिया ने कि देखें जी वो बंदरगाह, मुझे तो आज तक नहीं मिली लाहौर में कोई बंदरगाह भी है।
मैं तो तलाश करता फिर रहा हूँ। फिर मीडिया पे कहा जी हमने टेक ओवर कर लिया है, अब जी हमारी आर्मी उधर घुस गई है। ओ भाई किधर है, आज हम खड़े हुए हैं यहाँ पे। उन्होंने तो एक मौके पे कहा जी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को हमने गिरफ्तार कर लिया। हाँ जी, और ये भी कहा कि शहबाज शरीफ जो है भाग गया है। तो मैं कह रहा हूँ कि आज भी वो यहाँ खड़े हैं, अल्लाह का शुक्र है। फिर उन्होंने देखें आर्मी चीफ जो है वो डट के खड़े हुए। आपने देखा कि 10 मई को हमने सब्र किया, 3 दिन तक हम सब्र करते रहे, इनके जाबराना इक़दामात का सामना किया, इनके ड्रोन अटैक का सामना किया। फिर वो वक्त आया कि 10 मई को हमने फैसला किया, हमारे दिलेर सिपह सलार आर्मी फतेह मिसाइल लॉन्च। फिर जो सुबह मंजर देखने वाला था, फिर यकसर सारा कुछ चेंज हुआ। फिर आपने देखा ये कैसे उल्टे पांव भागे उस अमेरिका के पास कि आए आके हमें बचा लें। और फिर एंड पे क्या हुआ कि फिर उन्होंने रिक्वेस्टें की, दरखास्तें की, फिर जाके हमारे आर्मी चीफ ने कहा कि चलें कोई नहीं। लेकिन तब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 घंटे में सारी दुनिया को बता दिया डैमेज हैज बीन डन कि 3 घंटे में दिल्ली के ऊपर जो हमारे ड्रोन परवाज कर रहे थे, हमारी फिजाइया का कंट्रोल था। हमने ये बताया कि तुम चाहे 100 दफ़ा भी छुप के तुम समझोगे ना कि हम छुप के वार करेंगे, तो जब भी करोगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ऐसा भरपूर जवाब देंगे कि आपके औसान ख़ता हो जाएंगे, आपसे कोई भी आपकी टेक्नोलॉजी काम नहीं आएगी। ये जो बरामोस हो गया वो किस तरह से कहाँ गया, जबरदस्त हो गया, वो बिल्कुल जबरदस्त हो गया। और मोदी या उससे रिलेटेड कोई भी दुश्मन मुल्क अगर कोई सोचता है ना कि पाकिस्तान पे आएगा और अचानक आके कब्जा कर लेंगे, और बहुत सी प्लानिंगें चल रही, तो मैं उनको ये खुलेआम मैसेज देना चाहता हूँ कि ये मैदान है, रात है, दिन है, बारिश है, सर्दी है, गर्मी है, आए ज़रा आए, मज़ा लें। इंशाल्लाह ऐसा मज़ा देंगे कि जिस तरह पूरा सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर तो दूर है, अभी कल कहा नहीं उन्होंने कि सिंदूर, और कोई मर्दों वाले नाम रखो, आओ जरा मर्दों का। पूरी मांग भरेंगे, हाँ, कह दे आप। लेकिन हम तो भरेंगे ना, फिर हम मजबूरी, अब संदूर रखेंगे तो फिर हमने संदूर ही भरना है उनके हाथ में। तो मैं साहब हम पूरी मांग भरेंगे। नहीं, हम नहीं मांग भरेंगे, हम विधवा करेंगे। अब सिंदूर उन्होंने शुरू किया है, विधवा हम करेंगे। इनको सफेद साड़ियां भी पहनाएंगे, इनको सती भी करेंगे। तो आश्रम कहाँ है? आश्रम वो देखिए उधर हमने गौ माता रखी हुई है। कैमरा मैन को मैं कहूंगा वो गौ माता दिखाए। वो देखिए हमने गौ माता इनके सिंबल में रखी हुई है। वैसे तो मैं हर रिलीजन का जो है ना, वो हर रिलीजन का मैं एहतराम करता हूँ, मैं कोई बात वो उस तरह नहीं करता। लेकिन चूंकि ये मुसलमानों के साथ वहां पर इस बेस के ऊपर जो है वो बदतहजीबी करते हैं, मजालिम डालते हैं, तो आज हमने सिंबल दिखाया है इनको कि ये इनकी गौ माता है, ठीक है, और हमारा घोड़ा तैयार खड़ा है। कैमरा मैन वो घोड़ा भी दिखाए। घोड़े की टांगे खड़ी हैं जनाब, ठीक है। ये घोड़ा हमारा तैयार है, ये घोड़ा हमारा जंगी घोड़ा तैयार है, और गौ माता इनकी आप देख लें। फिर आप बाद में हमें ना कहिएगा कि सिंदूर लुट गया, हम विधवा हो गए। तो जनाब आपने जो करना है, सिंदूर 2 करना है, सिंदूर 3 करना है, आप आए। तो मूवीज की तरह कर रहे हैं, तो वो मूवीज ही चला रहे हैं। उनका बॉलीवुड का कंटेंट तो तैयार हो गया, उनका तो बॉलीवुड का कंटेंट तैयार हो गया, उनको तो मसला ही नहीं है। वो तो 10 साल बेचेंगे और वो बेचते रहेंगे। अब मुझे ये प्रॉब्लम है कि देखें, इंडिया की आवाम के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारे भाई हैं, बहनें हैं, दोस्त हैं, मेरा ताल्लुक भी बहुत अच्छा है। मसला ये है कि उन बेचारों का इतना बुरा उनकी नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है बॉलीवुड के थ्रू, कि वो बेचारे समझते हैं कि जैसे हर मैदान के अंदर ऋतिक रोशन आ जाएगा, अक्षय कुमार आ जाएगा। उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आ गया। ये सिंदूर सुहागरा से निकलते क्यों नहीं है? नहीं, सुहागरात तो हो गई है, अब विधवा वाला काम है। सुहागरात तो 9-10 मई को हमने पिछले साल कर दी थी, ठीक है। अब उसका जो खमियाजा है वो अब इनको विधवा करके करेंगे। दोबारा इन्होंने एक दफा भी पंगा लिया तो अब सिंदूर या सुहागरात नहीं होगी, अब विधवा हो जाएंगे। इंडियंस को मैं सिर्फ ये कहूंगा, अजीम भट्ट ने कहा कि शमशान घाट तैयार है, लकड़ियां भी तैयार है, बस आपने अब वो अग्नि के लिए और चिता देनी हमें, उसको हमने अग्नि देनी, और उसके बाद आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा।